क्यूट भी है। तुम सोते हुए बिल्कुल एक एंजल जैसे लगते हो। मन करता है बस तुम्हें यूं ही देखता रहूं और ये पल हमेशा के लिए यही ठहर जाए। पता नहीं ते, तुम कब समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश एक दिन तुम ये समझ जाओ। और ये कह के जंकुक नीचे चला जाता है और कुछ समय बाद क्या ये अभी तक उठा नहीं? ते, तुम अभी तक उठे नहीं? जल्दी उठो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी उठो। जंकुक, तुम्हें सुबह सुबह और कोई काम नहीं है जो हर सुबह मुझे ऐसे ही परेशान करने आ जाते हो? बेबी, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता है ना अगर तुम कॉलेज नहीं गए तो क्या होगा? हाँ पता है, अब इतना लेक्चर मत दो। हे भगवान, कैसा प्रोफेसर हस्बैंड लिया है जो हर वक्त मुझे डांटता रहता है, चाहे कॉलेज हो या घर हो, कहीं भी सुकून से नहीं रहने देता। बेबी, अगर तुम्हारा शिकायत करना हो गया हो तो क्या तुम तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओगे? क्या ये मेरे मन की बात सुन सकता है? तैयार होके नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम आ गए, आओ जल्दी बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें कॉलेज भी जाना है। ठीक है, पता नहीं सुबह सुबह से क्या ही हो जाता है। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। जंकुक, मैं अपने हाथों से खा सकता हूँ, मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। पर मेरे लिए तो तुम मेरे बेबी हो, एकदम क्यूट से लिटिल बेबी। अब इतना मत सोचो, जल्दी से खाओ, ये लो। जंकुक सर, क्या आप मेरी इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कौन सा क्वेश्चन में हेल्प चाहिए बताओ। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं इन सबको मेरा ही हस्बैंड मिलता है फ्लर्ट करने के लिए, और जंकुक को भी क्या जरूरत है उसे ऐसे बात करने की। क्या हुआ? कब से देख रही हूँ तो जंकुक सर को ऐसे ही घूरे जा रहा है। कुछ हुआ है? लगता है किसी को जलन हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा नहीं है तो कब से उन्हें घूर क्यों रहा है? तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। मुझे बस वो लीसा पसंद है, हमेशा जंकुक से चिपकने की कोशिश करती है। वैसे तो हम तो समझ गए, लेकिन तुम अभी तक नहीं समझे। क्या नहीं समझा? वही जो तुम्हारा दिल कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम उनसे प्यार करने लगे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उस इंसान से कभी प्यार नहीं है और ना कभी होगा। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना बना रहा हूँ? पर तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है? बस मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। ओके बेबी, अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देखना चाहता हूँ। क्यों? कभी किसी को खाना बनाते हुए देखा नहीं है? ऐसा नहीं है, देखा तो बहुतों को है, पर तुम्हारी बात अलग है। जंकुक, तुम कब से मुझे ऐसे ही घूर रहे हो? क्यों बेबी, मेरा तुम्हें ऐसे देखने से क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे ऐसे देखने से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा बेबी है इतना क्यूट कि उस पर से नज़र ही नहीं हट रही है।
जंको, अगर तुम्हारी ये बकवास हो गई है तो प्लीज़ मुझे खाना बनाने दो और जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे तुम गुस्से में भी बहुत क्यूट लगते हो। ते, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें संभल कर काम करना चाहिए ना, ऐसी चोट लगवा ली। कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है? चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। क्या हॉस्पिटल? जिनको की छोटी सी चोट है, इसमें हॉस्पिटल जाने की क्या बात है? ये बस ठीक हो जाएगी और तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस छोटी सी चोट है। तुम्हें ये छोटी सी चोट लगती है, पर मेरे लिए नहीं है। तुमसे रिलेटेड हर एक चीज़ मेरे लिए छोटी नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी छोटी सी भी चोट आए। जंकुक, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम ऐसे परेशान मत हो। जंकुक, तुम इस क्या कर रहे हो? मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं, तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए अब बस शांत हो जाओ। आप लोग यहाँ? हाँ, वो क्या है ना, मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी और जंकुक से भी मिलना था, इसीलिए हम यहाँ आ गए। मॉम, क्या तुम ठीक हो? कैसे हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? क्या तुम अपनी मॉम से ही मिलोगे, मुझसे नहीं? डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। वैसे जंकुक कहाँ है? वो जंकुक शायद वर्कआउट कर रहा होगा। रुकिए, मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ। जंकुक, वो क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आई नो मैं हैंडसम हूँ, बट इसका मतलब तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा? बकवास बंद करो। मैं बस तुम्हें यहाँ बुलाने आया था। नीचे मॉम डैड हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए। क्या मॉम डैड? मॉम डैड, कैसे हो कुकी? मैं ठीक हूँ मॉम डैड, बट आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप यहाँ आ रहे हैं? अगर आप बताते तो मैं आपको लेने आ जाता। वो क्या है ना, हम तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए नहीं बताया। ठीक है मॉम डैड, अब हमें कॉलेज निकलना होगा। बाय। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। चलो ते। ठीक है, बाय मॉम डैड। वैसे आ रहे हैं, हमने ये शादी करवा के बहुत अच्छा फैसला लिया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट कपल की तरह। बेबी, तुम इतना चुप क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में बस यही बातें चलती रहती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? मैं किसी और बारे में भी सोच सकता हूँ ना। नहीं, तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। तुम मेरे हस्बैंड हो, सिर्फ मेरे। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकते हो और किसी के बारे में नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हो? अब इसमें मेरी क्या गलती? तुम हो ही इतने क्यूट हैंडसम कि तुम्हारे लिए पॉजेसिव हो जाता हूँ मैं। और जैसा भी हूँ बस तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखते हो?
ये सपना नहीं, ये सच है। और देखना, एक दिन तुम खुद इसे मानोगे और एक दिन तुम खुद ये एक्सेप्ट करोगे कि तुम भी उतना ही प्यार मुझसे करते हो जितना मैं तुमसे।